हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा में हंगामा, महंत पुलिस की झड़प, महंत बोले इंस्पेक्टर ने बदतमीजी की, समाजवादी पार्टी विधायक धरने पर बैठे। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। यात्रा में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर पुलिस और पनकी हनुमान मंदिर के महंत के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सैकड़ों समर्थक नयागंज पीपल वाली कोठी पर धरने पर बैठ गए। दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना था कि रथ यात्रा में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। इसके साथ समर्थकों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और इसके बाद बता दें कि फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। मंदिर के महंत जितेंद्र दास और कृष्ण दास ने बताया कि रथ यात्रा निकलने से पहले पुलिस अधिकारी उनके पास पहुंचे और बैंड में 2 स्पीकर लगाने को कहा। इसका हमने विरोध किया और इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी भी की। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद, ट्रंप बोले हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है, अब भारत के साथ होने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट के दौरान कही है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया और अब भारत के साथ ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगा और फिर 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने ये समय भारत जैसे देशों को डील पर फैसले के लिए दिया है। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक डिस्काउंट, 2000 रुपए का कमरा 1200 रुपए में मिलेगा। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक छूट। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC ने अपने होटलों के कमरों की बुकिंग पर 20 से 40% पर डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है और ये छूट 15 जुलाई से लेकर के 12 सितंबर तक मिलेगी। देश भर में टूरिस्ट इसका फायदा उठा सकेंगे और पर्यटन निगम ने मानसून पर्यटन सीजन के लिए डिस्काउंट का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर अभी 40 से 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर ये 60 से 90% तक पहुँच रही है। इस छूट के बाद कमरों पर किराया लगभग आधा रह जाएगा। HPTDC के पास ज्यादातर 2000 से 6000 रुपए रोजाना किराए वाले कमरे हैं। 40% तक छूट वाले होटलों में 2000 रुपए का किराया 1200 रुपए में मिलेगा। 30% छूट वाले होटलों में 2000 रुपए का कमरा 1400 रुपए और 20% छूट वाला कमरा 1600 रुपए में मिलेगा। SCO ज्वाइंट स्टेटमेंट, राजनाथ सिंह का साइन नहीं, जयशंकर का समर्थन, बोले एक देश चाहता था कि बयान में आतंकवाद न आए। आप जानते हैं कि वो कौन है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का समर्थन किया है। एस जयशंकर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि SCO का एक देश चाहता था कि संयुक्त बयान में आतंकवाद का कोई जिक्र न हो। वो देश कौन है आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि जब संगठन खुद आतंकवाद से लड़ने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। जयशंकर ने कहा कि भारत का ये कदम केवल एक कूटनीतिक विरोध नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सिद्धांतों की रक्षा का प्रतीक था। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। पंजाब में बबर खालसा के 3 गुर्गे हुए गिरफ्तार, आतंकवादी रिंदा था हैंडलर, 2 हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्तौल बरामद, पुलिस थानों पर हमले की थी तैयारी। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल मोहाली ने पाकिस्तानी ISI समर्थित बबर खालसा इंटरनेशनल BKI के आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये मॉड्यूल UK में बैठे निशान सिंह और पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी हरविंदर रिंदा द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक किशोर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 1 ग्लॉक पिस्तौल और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमृतसर में पुलिस ठिकानों पर हमला और टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और कई लोगों की जान बच गई है, ऐसा पुलिस का दावा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन बॉर्डर के पास जमीन अधिग्रहण से जुड़ी हुई याचिका की सुनवाई की, मुआवजा बढ़ाने के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 537 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए मुआवजे को बढ़ाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस के विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र
और अन्य की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। केंद्र ने कहा है कि लाभार्थियों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है, जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मामला दायर किया। पहले सभी लाभार्थियों के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2024 में दायर याचिका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 410 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया था। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेकुलर शब्दों पर बहस हो, आरएसएस के होस्ट बोले इमरजेंसी के दौरान संसद की अनुमति के बगैर जोड़े गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यवाहक महासचिव दत्तात्रेय होस्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर देश में खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे और इमरजेंसी के दौरान संसद की सहमति के बिना इसको जोड़ दिया गया था। होस्ट 26 जून को दिल्ली में आयोजित आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं था। इमरजेंसी के समय देश में संसद और न्यायपालिका दोनों काम नहीं कर रही थी। इसी दौरान इन शब्दों को जोड़ दिया गया। ये शब्द रहे या न रहे, इस पर बहस होनी चाहिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जांच टीम में यूएन अफसर शामिल नहीं होगा। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ठुकराया। ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच टीम में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अधिकारी को शामिल नहीं किया है और यहां संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को अपने एक अधिकारी की मदद देने की पेशकश की थी। यह अधिकारी पहले से ही भारत में मौजूद था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी दी है। इसके अलावा हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है और सरकार ने बताया है कि इसका डेटा डाउनलोड हो रहा है। केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, यात्री फंसे। अहमदाबाद सूरत में बाढ़, घरों में पानी घुसा। देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है और अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश भर में सामान्य से 134.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 146.6 mm बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर से मनकुटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण ये बंद हो गया। रास्ते पर लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्ते से सुरक्षित निकाला जा रहा है। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर एक साथ नजर आएंगे। उद्धव बोले, महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। इससे पहले उद्धव ने 6 जुलाई और मनसे प्रमुख ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था। उधर एनसीपी शरद गुट चीफ शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन दिया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी चाहिए तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, चारों आरोपियों को 10 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी। गार्ड रूम में हुई थी वारदात। खबर है कि कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट ने 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार सुबह को हुई है। ये घटना 25 जून की है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम ग्राउंड फ्लोर के एक गार्ड रूम में दिया गया। इसके बगल में छात्र संघ कार्यालय भी है। आरोपियों का नाम मनोजीत मिश्रा 31 वर्षीय, 19 वर्षीय जैब अहमद, 20 वर्षीय प्रमीत मुखर्जी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 वर्तमान छात्र और 1 पूर्व छात्र शामिल हैं। भाजपा ने एक आरोपी मनोजीत मिश्रा के तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने का आरोप लगाया है। राम मंदिर में अक्टूबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य। भूमि पूजन मार्ग की फिनिशिंग शुरू। नवंबर में उत्सव की होगी तैयारी। खबर है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर 2025 तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। उसी दिशा में परकोटे को छोड़कर बाकी के सभी कार्य अंतिम चरण में हैं। फिलहाल राम मंदिर में पत्थरों की घिसाई और परकोटे के पूरब दिशा में भूमिगत परिक्रमा मार्ग की फिनिशिंग तेजी से की जा रही है और आगामी शुक्रवार से मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे और इसमें नवंबर में उत्सव की तैयारी पर भी चर्चा होगी।
ओबामा बोले, अमेरिका लोकतंत्र से भटक रहा है, ट्रंप सरकार देश को खोखला कर रही, ट्रेड वॉर से खतरे में देश की गरिमा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले हफ्ते अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड शहर में कार्यक्रम में भाषण दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हीदर कॉक्स के साथ चर्चा में ओबामा ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और देश के युवाओं से देश को बचाने की अपील की। ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं वे लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगह से गलत चीजों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव बोले, इटावा में भाजपा ने बवाल करवाया, बाहरी राज्यों से यादवों को बुलाया, दिल्ली वालों को यूपी के भाजपाइयों पर भरोसा नहीं। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई पर हुए बवाल को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर ही बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा घुसपैठिया राजनीति कर रही है, अपने प्लांटेड लोगों को बाहरी राज्यों से बुला रही है, उनके उपनाम यादव का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सच बच्चा बच्चा जानता है, यूपी का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। आज क्या यूपी में एक भी ऐसा भाजपाई नहीं है जिस पर दिल्ली वाले भरोसा कर सकें? शायद ऐसी ही हैं, तभी तो वो बाहर से लोगों को लाकर षड्यंत्र की नई बिसात बिछा रहे हैं। लखनऊ एससीआर के लिए कंपनी का चयन हुआ। 71 करोड़ रुपए की लागत से एससीआर का डीपीआर बनेगा। 10,000 गांवों की बदलेगी तस्वीर। लखनऊ समेत आसपास के जिलों की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर तैयार होगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए कंपनी का चयन हो चुका है और अगले 5 साल में 71 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल प्लान तैयार किया जाएगा। एलडीए में प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में बैठक में इस योजना पर अहम फैसले लिए गए। खास बात यह है कि इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक से भी आर्थिक मदद मिलेगी। खाद्य निगम के अकाउंटेंट के 6 ठिकानों पर रेड। पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी में छापेमारी। ईओयू के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद। बता दें कि मोतिहारी में पोस्टेड राज्य खाद्य निगम के लेखपाल राजेश कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने रेड की है। पटना, हाजीपुर, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के 6 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। बता दें कि इस छापेमारी में ईओयू के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की कार्रवाई जारी है। ईओयू ने आय से 201.94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार में किराए की कोख से बन सकेंगे माँ बाप। 5 लाख रुपए आएगा खर्चा, सरकार ने दे दी मान्यता। जान लीजिए सरोगेसी के लीगल होने से क्या होगा फायदा और नुकसान। बता दें कि चंपारण की सुनीता कुमारी ने अलग अलग समय में 4 बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा 6 घंटे के अंदर, दूसरा 6 महीना, तीसरा 24 घंटे और चौथा 3 महीने बाद डेथ कर गया। वहीं सुनीता 34 साल और उनके पति 40 साल के हो चुके हैं। वो सरोगेसी के लिए दर दर भटक रही है। सुनीता को अब उसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिहार सरकार ने सरोगेसी यानी किराए की कोख प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दे दी है। इसके लिए बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है और बोर्ड में 3 विधायक समेत 2 दर्जन सदस्य हैं और इससे अब बिना बच्चा वाले दंपति को झारखंड, पश्चिम बंगाल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने ERT यानी सहायक प्रजनन तकनीक कानून पारित किया था। इसके बाद सभी राज्यों को स्थानीय बोर्ड का गठन करना था और ये बोर्ड अपने राज्य के क्लिनिकों की जांच के बाद सरोगेसी को मान्यता देगा। बिहार में अब तक सरोगेसी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी। अखिलेश यादव बोले, तेज प्रताप यादव के 2 कॉल आए, मैंने रीडायल किया, पता नहीं था कि मामला सीरियस हो जाएगा। चुनाव लड़ने के सवाल पर भी दी सफाई। तेज प्रताप यादव से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर बात की। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अखिलेश से अपने रिश्ते और वीडियो कॉल पर बातचीत का जिक्र करते हुए कहा था कि अब वह लड़ाई में अकेले नहीं हैं। अब इसे लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेज प्रताप ने मुझे 2 बार वीडियो कॉल किया था, इसलिए मैंने रीडायल कर दिया, लगा कोई इमरजेंसी हो सकती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बात इतनी सीरियस हो जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं, क्या पूछेंगे यही ना कि चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। बिहार में अभी चुनाव का माहौल है। तेज प्रताप यादव विधायक हैं तो फोन पर मैंने पूछ लिया कि चुनाव लड़ रहे हैं ना।
मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हफ्ते भर में 6 महीने से अटका था चुनाव 1-2 जुलाई को भोपाल आ सकते हैं प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पिछले 6 महीने से बना असमंजस अब दूर होने जा रहा है। अगले महीने से एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। 1-2 जुलाई को मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान भोपाल आएंगे। प्रधान के भोपाल आने की तारीख अभी तय नहीं है। मधेपुरा में 34 करोड़ रुपए का मॉडल अस्पताल अधूरा। 16 मई को स्वास्थ्य मंत्री ने किया था उद्घाटन। 43 दिन बाद भी नहीं शुरू हुई ओपीडी। मधेपुरा में 34.47 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ 100 बेड का मॉडल अस्पताल भवन अब तक पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि 16 मई को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका भव्य उद्घाटन किया था, लेकिन 43 दिन हो जाने के बाद भी यहां पर ओपीडी सेवा शुरू तक नहीं हुई है। इस कारण से फिलहाल मरीजों को मॉडल अस्पताल भवन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन भाषण में कहा था कि भवन में इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, मेडिकल, गैस पाइपलाइन जैसी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और 15 जून से मरीजों को ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। लेकिन मंत्री के वादों को अब 10 दिन बीत चुके हैं, फिर भी अस्पताल में अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। आज का सुविचार, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।